ओम शांति। अच्छा, बाबा की 19 तारीख की वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे घर जाना है। मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था है तो बाबा कहते हैं अब वाणी से परे घर जाना है। प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। दो प्रश्न है। पहले बाबा कहते हैं अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे, और फिर उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। हाँ जी, और क्या? हाँ जी, कहाँ तक चेकिंग करेंगे? बाबा ने कहा अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता हो। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, अपने आप से बाबा कहते बातें करना जानता हो, यानी सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते। जांच क्या करेंगे? हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दूसरा, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। तीसरा, कि वो अपना रजिस्टर रखते कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, यानी आत्मिक दृष्टि सदा रहती है। और अगली पॉइंट है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर क्या करना है? यह शरीर छोड़कर अब घर जाना है। बाप कहते मैं आया हूं तुमको घर ले जाने अर्थ, इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। ये तो छीछी दुनिया है, ये भी आत्मा जानती है। आत्मा अब क्या जानती है? भी अब हमको जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन रहना चाहिए, और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा पावन दुनिया में जाना, अब घर जाना है। तो बाबा कहते हैं ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए, और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाएंगे। अपने दिल से खुशी से शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे, फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाबा कहते छोटे बड़े बूढ़े आदि सभी को वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब
घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहते जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे, बाकी नहीं जाएंगे, बाकियों को छोड़ जाएंगे यहीं। लेकिन साथ में है ना, साथ में कौन जाएंगे? जो पुरुषार्थ करेंगे। बाकी भी जाएंगे, घर तो सबको जाना ही जाना है, लेकिन परम धाम से फिर नई दुनिया में आना है। तो हम ब्रह्मा बाबा के साथ में भी फिर नई दुनिया में आएंगे। तो बाबा कहते हैं जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वो जाकर पद्मपति बनते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे, है ना। भक्ति मार्ग में जो भी दान पुण्य करते, मंदिर बनाते हैं, तीर्थों पे जाके दान करते हैं, बाबा कहते क्या समझते हैं? ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते वो तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूं, तुमको राय देता हूं, अभी जो देंगे वो तुमको 21 जन्म के लिए पद्म होकर मिलेगा, एक का पद्म गुना। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे। तो फिर क्या करना है? तुम समझते हो कि हम बड़े घर में जन्म लेंगे, लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे, तो फिर बाबा कहते इतनी मेहनत भी करनी चाहिए। हम इस पुरानी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। बाबा कहते ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी, है ना। शरीर छोड़ते समय पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी याद आए तो बाबा कहते क्या गति होगी? तुम कहते हो ना अंतकाल जो स्त्री सिमरे, है ना, जैसे जैसी स्मृति में शरीर छोड़ेंगे फिर वैसा बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं ये शरीर छोड़ना है, ब्रह्मा बाबा बुजुर्ग तन हो गया तो फिर तब समझते हो कि ये शरीर छोड़ना है। बाबा कहते नहीं, तुम सब बूढ़े हो, है ना, 5000 वर्ष हो गए ना परम धाम से आए हुए। शरीर की आयु चाहे छोटी है चाहे बड़ी, सृष्टि ही बाबा कहते वानप्रस्थी बन गई है। तो इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था, क्योंकि सबको अब वाणी से परे घर जाना है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो, अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे, जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर धारण कर पार्ट बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहते हैं। 4900 वर्ष तक कहाँ रहेंगे परम धाम में? 100 साल के लिए सृष्टि में आए, कितने जन्म होंगे? एक आध जन्म हो भी जाएगा, 2 हो जाएंगे, है ना। आए और गए, मच्छरों सदृश है बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी को आएंगे, जैसे काशी कलवट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे, है ना। सबसे अधिक पाप किसके हैं? तो सबसे पहले आए, तो जो आए सबसे देरी से 100 वर्ष में कितने जी पाप किए होंगे? कहाँ 2500 वर्ष से विकर्म होते आ रहे हैं। बाबा कहते आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके। वहां रहकर क्या करेंगे? पार्ट तो जरूर बजाना ही है, आत्मा एक्टर है तो उसको पार्ट तो बजाना ही है। परम धाम में रहकर बाबा कहते करेंगे क्या, आना तो है ही है। तो बाबा कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को क्या करना है? भूलते जाओ, अब तो चलना है। 84 का पार्ट पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो, अब फिर
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और दैवी गुण भी धारण करो। परम धाम घर जाना है तो बाप को भी याद करो। विकर्म विनाश होंगे, पावन बन के घर जाएंगे। फिर सत्युग की दुनिया में आना है तो उसके लिए बाबा कहते हैं दैवी गुण भी धारण करो। तो बाबा समझाते बच्चे अपनी जांच करते रहो, है ना। अपनी क्या जांच करते रहो? हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे, है ना। दैवी स्वभाव रखना है तो उसके लिए बाबा कहते क्या करो? चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है, हम रोज जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मुरली क्लास में। तो बाबा कहते सेंटर पर देखना है, फिर रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। भाई बहन के संबंध से भी ऊंचा जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए, है ना। आत्मा भाई भाई की, हम आत्मा हैं। कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं है। ये तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है कि अब वापस जाना है। बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ। हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए, है ना। पतित हैं तो पावन दुनिया परम धाम जा नहीं सकते। तो बाबा कहते इस पतित दुनिया में फिर पावन कौन बनाए, क्योंकि बिना पावन हुए वहां जा नहीं सकते। तो जाना भी चाहते हैं तो पावन कौन बनाएगा? बाबा कहते कौन बना सकता है? बाबा ही बनाएंगे। बाबा कहते साधु संत आदि कोई पावन बना ना सके। वो पावन भले बनते हैं लेकिन दूसरों को अपने जैसा पावन नहीं बना सकते। दूसरों को नहीं कहेंगे पवित्र बनो, चेले कम हो जाएंगे। उनके पास कौन जाएगा फिर, है ना। वहां भी कोई नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं साधु संत आदि भी कोई पावन बना ना सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं, है ना। गंगा स्नान करने जाते हैं, सोचते हैं सारे पाप धुल गए, वे किसी भी जन्म के हों, जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं साधु सन्यासी आदि भी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी पावन होने के लिए वो भी जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। औरों को कैसे पावन बनाएंगे? क्योंकि बाबा कहते हैं बाप को जानते ही नहीं। पतित पावन कौन है ये नहीं जानते कोई भी, इसलिए सोचते हैं गंगा स्नान से पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ ये संपूर्ण विकारी।
इन बातों को मानेंगे भी वह, कौन मानेंगे इन बातों को? जो दैवी घराने के आत्माएं होंगे ना। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है ना। फर्ज क्या है? बाबा कहते हैं जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ, सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है, सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। जो आत्मा को सुख धाम में वो जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे, है ना। सुख धाम में वो जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को स्मृति आती है कि बरोबर हम पहले पहले आए हैं, है ना। आत्मा को अब स्मृति आती है कि हम बरोबर पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पार्ट याद आता है। जो इस कुल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्माजीत बन जाएंगे और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती है। बाबा तो समझाते रहते बच्चे अपने से पूछो। क्या समझाते बाबा? अपने से पूछो। क्या पूछना अपने से? हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं? तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाबा तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की। बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने? नहीं? कई सारी बातें बाबा को पूछते, बाबा इससे क्या होगा, फलाने धंधे में क्या होगा, कौन सा धंधा आदि करे। बाबा कहते हैं मेरा एक ही धंधा है पतितों को पावन बनाने की। बाकी इस दुनिया के धंधों से मुझे क्या? बाबा कहते हैं मैं क्या जानूं। बाप को बुलाया ही है आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, वो मैं आकर बताता हूं। कितने सिंपल बात है। इशारा ही बहुत सहज है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने के कारण, है ना, अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है ना। गंगा को समझते पतित पावनी। बाबा कहते पतित पावन कौन है? पतित पावन तो बाप है। गंगा पतित पावनी होती तो नरक बनता। ये थोड़ी है देवताओं में देवता जो थे स्नान नहीं किया होगा और फिर पतित बन गए, इसलिए अब मनुष्य स्नान करेंगे गंगा में और पावन बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे मनुष्य से। तो बाबा कहते हैं गंगा को समझते पतित पावनी। जड़ी बूटियों का जल अच्छा है ना, शरीर निरोगी बन सकता है ना, लेकिन आत्मा कैसे पावन बनेगी? वो तो बाबा की याद से बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतो कराए वापस ले जाते हैं। बाबा समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता, कभी अच्छा खाना यानी अच्छा भोजन देखा तो आसक्ति चली जाती है। चने वाला देखेंगे तो दिल करेगी खाने की, नहीं अपनी मनपसंद चीज़, जिसको जो चीज़ पसंद है
वो चीज़ देख लिया कहीं रेहड़ी पे बाजार में, बाबा कहते फिर दिल करेगी फिर खाने की। फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जिनको बाबा ने सर्टिफिकेट दिया ये बच्चा अनन्य है, अच्छा है, पूरी श्रीमत का पालन करता है, तो बाबा कहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान ललचायमान नहीं करनी है। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो फिर कहेंगे फलानी चीज़ खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। योग नहीं होगा तो क्या कहेंगे, फलानी चीज़ खानी चाहिए, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, है ना। ओट पटांग चीज़ें भी खिलाने के लिए दे देते हैं डॉक्टर। नॉन वेज बोलेंगे ये खिलाओ इसको, इससे ठीक हो जाएगा, है ना। क्या कहते हैं लहसुन प्याज छोड़ो ना, इसलिए गठिया हो जाएगा, दर्दें हो जाएंगी। खाते खाते हुआ है जिनको गठिया है, ये थोड़ी उन्होंने लहसुन प्याज नहीं खाया जिंदगी में तब हुआ है उनको। खाते खाते क्यों बीमार हो रहे हैं फिर, जो खा ही जा रहे हैं। तो बाबा कहते कहेंगे फलानी चीज़ खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहाँ ये कुछ भी बातें होती नहीं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी जो हमारे पेट में आएगा, वहाँ तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है। बाप आकर रिज्यूनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं कि हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते। बाप तो आकर चेंज करते हैं, है ना, सब कुछ चेंज कर देते। बाकी ये सब है साइंस। बॉम्ब आदि बनाते हैं, ये तो दुनिया ही खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वो तो खुश होते हैं कि ये भी भावी बनी हुई है, बॉम्ब्स जरूर बनने ही हैं। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है पेट से मूसल निकले फिर यह हुआ, है ना। यादवों के पेट से मूसल निकले, उन्होंने अपने कुल का विनाश किया। तो बाबा कहते हैं मिसाइल आदि जो निकले, बॉम्ब्स बने, तो क्या होगा, इसका सदुपयोग तो कुछ हो नहीं सकता, यूज करेंगे तो विनाश ही होगा। अब बाप ने समझाया है ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते यह हाल हो गया है ना। शास्त्रों की आदि जो भी कहानियां सुनिए, सुनते सुनते बाबा कहते क्या हाल हो गया। जो जो की दवा मर्ज तो बढ़ता ही गया, ठीक तो हुए नहीं ना, और ही नीचे गिरावट में आ गए, धारण कुछ नहीं किया। तो इसलिए बाबा कहते अभी बाप सच्ची सत्य नारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं, है ना। सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा बाबा आकर सुनाते हैं। कैसे नर से नारायण बने, नारायण, है ना, चढ़ती कला उतरती कला में कैसे आए। तो नारायण बनने की जो पढ़ाई है, पूरे नारायण के 84 जन्मों की कहानी बाबा अभी समझाते हैं, है ना। तीनों लोगों, तीनों कालों का भी ज्ञान दिया और अमरपुरी में जाने के लिए अमर कथा भी सुनाते हैं। बाबा कहते इस पढ़ाई से ही तुम ये पदवी पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखाकर पावन बनाता हूं, हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं।
उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाए हैं। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? स्वदर्शन चक्र बाबा कहते फिराएंगे कैसे? कैसे फिराएंगे? इस समय बाबा ने कहा ना, हम तुमको क्या बनाते हैं इस समय? स्वदर्शन चक्रधारी। पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। स्व आत्मा को इस समय दर्शन होता है। किसका? पूरे सृष्टि चक्र का। ये कैसे कैसे कब कब हमने कैसे पार्ट बजाया, कैसे उतरती कला फिर गिरती कला में आए। अभी बाबा आकर के हमें फिर से क्या सिखा रहे हैं? नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो दिखा है कि श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन चक्र फिर फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी बात है, ये तो सब ग्लानी की बातें। ग्लानी लिख दें, कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, फलाने फलाने का गला काटा। तो बाबा कहते हिंसा थोड़ी करते, वो तो डबल अहिंसक है ना। सो भी आधा कल्प चलती है। ये ग्लानी की बातें कृष्ण जी को गाली देते ना, एक तरफ महिमा करेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, और दूसरी तरफ फिर क्या करते? देखो जब कीर्तन भजन गाते हैं लोग कितने मजे से गाते हैं और नाचते भी हैं, इतनी खुशी में झूमते हैं। फिर कहते हो तो छलिया था, चोर था, गा ना, सोचते हम महिमा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने भगाया है ना, इतनों को भगाया। 16,108 रानियाँ थी, एक एक रानी के 10-10 बच्चे थे, है ना। फिर माखन चोरी करता था, उसका बाप 1 लाख गए, कहते 9 लाख गए एक दिन में दान करता था, और बच्चा माखन चोरी करता था, है ना। तो बाबा कहते ये ग्लानी की बातें सिर्फ एक दिन थोड़ी करी, आधा कल्प ये बातें चली। तो उससे क्या हुआ? गिरती कला में ही आए, है ना। फिर हिंसा का दिखा दिया कि उन्होंने भी स्वदर्शन चक्र चलाया और असुरों को, बाबा कहता आसुरी वृत्तियों का गला काटा। असुर का नहीं, है ना। आसुरी वृत्तियां खत्म हो गई तो क्या बन जाएंगे? फिर दैवी गुण आएंगे। तो इस समय बाबा बच्चों को क्या देते? स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्रधारी बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को बनाता हूं। तो बाबा ने कहा कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद भी पा सको, है ना। कैसी अवस्था? कि जब शरीर छूटे, बाबा के सिवा और कुछ भी याद ना आए, तो बाबा कहते ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद भी पा सको। अपने दिल से पूछना है हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाबा कहते सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध आदि, है ना। देह अभिमान सब विकारों का क्या हो गया? सरदार है। देह अभिमान है तो उसके बाद फिर काम क्रोध आदि। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है, इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना। कौन है अर्जुन? बाबा कहते अर्जुन भी ये है, ब्रह्मा बाबा। श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़े ही, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं ये झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वो देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना। खुशी की बात क्या है? जिस बात के लिए बाबा कहते हैं बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, है ना। पुराना तन त्याग, नए वस्त्र धारण करेंगे, नया शरीर धारण कर सत्युग में छोटे बच्चे बनते हैं। फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही
होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें? बनी बनाई बन रही है, बननी बाकी कछु नहीं। तो बाबा कहते हैं जो बनी बनाई बन रही है तो फिर जो होना है वो तो होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें? ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं, जहां पुजारी है वहां पूज्य एक भी नहीं हो सकता। पूज्य होते ही है सतयुग में, कलयुग में है पुजारी, फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो बाबा कहते देवी देवताएं ही हैं, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो माम एकम याद करो। ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। दूसरा है अपनी जबान पर क्या रखना है? बाबा कहते बहुत कंट्रोल रखना है ना। बोलने की आदत बहुत हो गई है ना, तो तुरंत बोल देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है ना। तो बाबा कहते हैं खाना बनाने वाले की वृत्ति उस समय कैसी है, तो उसके मन के जो वाइब्रेशन है वो तो उस भोजन में गए हैं ना, वो जल्दी पका हुआ खाना जल्दी ग्रहण कर लेता है। खाएंगे तो आपकी अवस्था बाबा कहते हैं कमजोर होगी ना, तो बहुत जल्दी उसका असर हो जाएगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं खान पान पर बहुत ध्यान देना है, जबान चलायमान, हाँ ललचायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। बाबा का एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। बाबा ने कहा सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो, है ना। कोटों में कोई में भी कोई विरला ही मुझे पहचानता है, ऐसे कहा ना गीता में। मूढ़मती लोग मुझे साधारण तन में आया हुआ देख नहीं पहचानते तो गालियां देते हैं। तो बाबा कहते कोटों में कोई की लिस्ट में तो आ गए ना, ये विशेषता तो है ना। बाप को पहचान लिया, बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। और विशेषताएं भले न हों, लेकिन परखने की शक्ति से बाबा को परख लिया, पहचान लिया कि मेरा बाबा है, तो बाबा कहते इस विशेषता ने विशेष आत्मा बना दिया। स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, है ना। भाग्य श्रेष्ठ कैसे बनेगा? श्रेष्ठ कर्म से। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो।
सार था मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ, मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। ओम शांति।